हम्म। हाँ बहुत। हेलो दोस्तों, स्टेट 98 पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो देखी थी वो सरलीकरण, हमने जाना था कि किस तरह से हम संख्याओं को छोटा या बड़ा देखते हैं। अब हम जो है सरलीकरण का प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति को जानेंगे कि संख्या पद्धति का शुरुआत कैसे होता है, संख्याओं को पहचानें कैसे, कौन सी समृद्ध संख्या, कौन सी जो है धनात्मक, कौन सी ऋणात्मक संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, कैसी संख्याएं होती हैं। आज हम बिल्कुल वास्तविकता से बहुत डीपली या बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है आपसे आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो देखते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जो होता है नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं इसको? वही, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सम्मिश्र संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं रियल नंबर, दूसरी होती हैं इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं भाई इसको? वास्तविक संख्याएं। और इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से आ जाते हैं, यानी रियल नंबर कैसे होते हैं? देखो, रियल नंबर जो है हम एक डायग्राम से जानेंगे। जैसे ध्यान से देखो, जो रियल नंबर होते हैं, देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, अर्थात ये मैंने माइनस क्यू लिखा है, इसको हम इन्वर्टेड लिख सकते हैं, यानी कि अनंत। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ये संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ये संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं, ये संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं। तो प्रश्न आता है कि वास्तविक, प्रश्न ऐसे ही आता है भाई, ये एसएससी सीजीएल में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कैसी कैसी हो सकती हैं? इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं? पॉजिटिव हो सकती हैं। अभी हम इसका जो है एग्जांपल भी कराएंगे। कैसी हो सकती हैं? रेशनल भी हो सकती हैं संख्याएं ये। आगे इरेशनल भी संख्याएं हो सकती हैं ये संख्याएं नेगेटिव अर्थात नकारात्मक, धनात्मक, परिमेय और अपरिमेय भी हो सकती हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि ये जीरो क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान रखना, जीरो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जीरो कुछ नहीं है, जीरो का अलग मैटर है। वैसे अभी मैं बता देता हूं, जीरो एक समपूर्णांक संख्या है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं। अब इसमें देखो, नेगेटिव पॉजिटिव आराम से पहचान सकते हो। -4 क्या है? -4 वास्तविक संख्या है। +1 क्या है? वास्तविक संख्या है। 0 क्या है? वास्तविक संख्या है। कर दिया? अब चलो आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, नंबर एक हेडिंग आप डालेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको कहते हैं
परमेय संख्याएं, इसको कहते हैं हम परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखो, जिन्हें P अपॉन Q फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। रिप्रेजेंट को प्रदर्शित कहते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 2/3, जैसे 4/5, जैसे 7/3, जैसे 1/3। इसके बावजूद भी कैसे, रेशनल नंबर ये भी तो होता है, 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 पहले ही बता दिए हैं। ये सारे जो है कैसे हैं, रेशनल नंबर है या परमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, तो भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले जब तक हम रेशनल नंबर को क्लियर नहीं करेंगे तब तक रेशनल पर नहीं आएंगे। तो थोड़ा ध्यान बनाए रखें कि किस तरह से अभी हम रेशनल को सॉल्व करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा फ्रैक्शन, और ये कैसा है, इंटीगर। इंटीगर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं इनको, इंटीगर कहते हैं पूर्णांक को। इसको लिख लेते हैं इंटीगर, इसको क्या कहेंगे हम, पूर्णांक, इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे भिन्न। तो प्रश्न आता है कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्रैक्शन नंबर, नंबर दो इंटीगर नंबर, या हिंदी में कहें भिन्न संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इस पर भी देखते हैं। सर थोड़ा इंक डाल दो, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखो देखो जीरो से इन्फिनिट तक ये कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं। ध्यान से सुन लो, पूर्णांक संख्या बता रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक है। कैसे हैं ये, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इधर ये कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जीरो क्या है, जीरो ना तो नकारात्मक पूर्णांक संख्या है और जीरो ना तो ऋणात्मक नकारात्मक संख्या है। जीरो ना तो नकारात्मक
और ना ही सकारात्मक संख्या है। ठीक है भाई, हमने क्या समझ लिया? इंटीग्रल नंबर बे नंबर होते हैं जो पूर्णांक हो, माइनस ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो पूर्णांक संख्या ना तो नेगेटिव में होती है ना ही पॉजिटिव में होती है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं होती है। उसका आगे विवेचना करेंगे किस प्रकार होती है। जैसे अब हम फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे 2/3 पहले भी कहा दिए इस तरह के, 4/5, 7/5, तो ये सारे फ्रैक्शन नंबर। अब तुम सोच रहे हो कि जब यही फ्रैक्शन होते हैं फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि सर ने तो सारे रेशनल में बता दिए, तो इरेशनल में भी तो होते होंगे कुछ। तो इरेशनल में भाई क्या होता है, इरेशनल में आंसर पूर्ण नहीं होता है। जैसे फ्रैक्शन समझ लो 2/3, 4/5, 7/5। अब हम रेशनल को बताने वाले हैं कि रेशनल में होता क्या है, तो वो देखो। जैसे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको कहेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे तो इसमें हम ये लिखेंगे बे संख्याएं, बे संख्याएं बे संख्या अपरिमेय संख्या होंगी बे संख्या अपरिमेय संख्या होंगी जो कैसी हो, पूर्णतः अपूर्ण हो। ये कैसी हो, जो अपूर्ण हो, जो कैसी हो, अपूर्ण हो। अपूर्ण हो का मतलब कैसे, अरे भाई जैसे √3, √2, √7, √10, √13, ये कैसी संख्या है, ये संख्या है इरेशनल संख्याएं हैं, अर्थात इरेशनल नंबर हैं या अपरिमेय संख्या है। अब भाई ये कैसे कह दिया हमने अपरिमेय संख्या है, तो सर जी इसका मतलब है जैसे √3 को हम खोलेंगे तो √3 का जो वैल्यू आएगा लगभग 1.212121 इस तरह से ये संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। तो लिख लो बार बार दशमलव के बाद संख्याएं चलती हैं, ये संख्याएं दशमलव के बाद बार बार चलती हैं। ठीक है, अब भाई एक पॉइंट फिर आया, पाई और 22/7 में अंतर क्या है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है, क्या ये रेशनल नंबर है? 22/7 पाई की वैल्यू होती है, 3.14 भी पाई की वैल्यू होती है, तो ये है क्या, इसको आप हम जानेंगे। तो भाई देखो
जैसे पाई, और यहां लिख देते हैं 22/7। देखो जो 22/7 है ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है ये? इसको हिंदी में कहूंगा अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या है ये? अशांत आवृत्ति दशमलव। और ये कैसा है? शांत आवृत्ति अनावृत्ति, सॉरी अनावृत्ति होती है यहाँ पर। ये पाई जो है शांत अनावृत्ति दशमलव, और ये 22/7 अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। अब फिर प्रश्न बना तुम्हारे दिमाग में, ये दशमलव क्या होता है? अब हम चर्चा करेंगे दशमलव पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो रेशनल ये वाला जो टॉपिक उठाया है, ये टॉपिक बहुत ही गहनता से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि भाई कोई भी टीचर इनको इतनी गहनता से नहीं पढ़ाता है और बच्चा भी इसको पढ़ना नहीं चाहता है। मैं इसलिए इसको उठाया है क्योंकि बच्चे इसको समझें कि किस तरह से ये संख्या निरूपित हो रही हैं। तो आगे देखो, अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याएं होती क्या है। देखो दशमलव संख्या या दशमलव में कहूं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में कहें, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। एक को कहूंगा मैं शांत और नंबर 2 क्या कहूंगा मैं? अशांत। पहचाने कैसे ये शांत है या शांत है? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो देखो भाई, पहचानने के लिए क्या करें, शांत को यही थोड़ा लिख देते हैं, शांत 2 की पावर n 5 की पावर n और जो संख्याएं इन कंडीशंस में बनेगी वो सारी संख्याएं दशमलव की कैसी होंगी? शांत संख्याएं होंगी। हम बहुत सारे एग्जांपल भी कराएंगे तो बताएंगे किस तरह से हम शांत और अशांत को पहचान सकते हैं। दोबारा सुनो, जो संख्याएं 2 की पावर n 5 की पावर m, सॉरी m लिख दो सी, और या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में हो, वो सारी संख्याएं कैसी होंगी? शांत संख्याएं होंगी। और अशांत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जो 2 की पावर n 5 की पावर m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में ना हो तो वे सभी संख्याएं ना हो तो वे सभी संख्याएं अशांत संख्याएं होंगी, अशांत दशमलव संख्याएं होंगी। संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, अब चलो देखो कैसे पहचाने 2 की पावर है। ध्यान से देखो भाई, एक चीज तो सॉरी एक चीज हम रह गई, ये सारी संख्याएं हर में देखी जाती हैं। ध्यान से सुनो, ये संख्या लिख लो ना, ये पॉइंट वाइज लिख लेना। ये सभी संख्याएं जो है ना हर में देखी जाती हैं। हर कहते हैं डेमिनेटर को, तो ये सॉरी यहां लिख लो, हर में चेक
की जाती है। अब करते हैं भाई इसका प्रैक्टिस। जैसे 2 की पावर 5, 2/5, 4/5, हटा देते हैं, थोड़ा ऐसे ही लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है। चलो 3/18, 12/30। चलो इतना ही चेक करते हैं। देखो भाई 5 आ रहा है, कैसी होगी? शांत, वहां लिखो अशांत, शांत, अशांत, शांत, अशांत, शांत, अशांत, शांत, अशांत, शांत। देखो कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। हर को चेक करेंगे, ध्यान कर लेना। जब यहाँ 5 आ रहा है तो कैसी होगी ये? शांत। यहाँ कितना है? यहाँ भी 5 आ रहा है, कैसी होगी? शांत। यहाँ है 35, 35 है भाई। तो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था 2 की पावर n चेक कर लेना। फिर क्या चेक कर लेना? 5 की पावर m चेक कर लेना। फिर क्या चेक कर लेना? 2 की पावर n, 5 की पावर m। इन दोनों को चेक कर लेना हर में। इनको चेक करने के बाद में यदि इनमें से मैच है तो शांत है, यदि इनमें से मैच नहीं है वो अशांत है। तो 2 की पावर n भाई ये 5 6 या 30 होते हैं। क्या होते हैं? 5 6 या 30। तो भाई पावर नहीं बनेगी तो कैसी होगी? अशांत होगी। ये क्या है? ये है 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो भाई ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये हो जाएगी 5 इंटू 4, और 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। केस बन गया, चेक। 2 2 जा 4, और यहाँ क्या लिख दिया? 5 की पावर 1 लिख दिया। तो भाई आराम से ये कैसा, सॉरी ये इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं है। तो ये भाई आराम से कंडीशन मैच करेगी। कैसी होगी ये? शांत होगी। आगे देखो 3/18, 3/18, 18 किस में आता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कैसे मालूम पड़ेगा? काट लो। देखो वैसे इसे भी काट सकते थे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, लेकिन 6 2 इंटू 3 होता है, लेकिन वर्ग में नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। चलो ये वैसे भी ठीक है। यहाँ भी काट लो, इसे 6 से काट देते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो कितना आया यहाँ पर? 2/5। जब 2/5 आया तो मैंने तो पहले ही बता दिया है क्या? 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 है तो कैसी होगी? शांत होगी। मुझे लगता है अच्छी तरह से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, अब आगे हम चलते हैं सीधे। आगे जो है इनका पूर्णांक जो है अभी पूर्ण तक खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तभी जो है व्यवस्था बनेगी।
अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये है रेशनल नंबर देख लिए। रेशनल नंबर में हमने क्या देख लिया, हमने रेशनल नंबर में जो है पूर्णांक संख्या देख ली, फ्रैक्शन वाली संख्या देख ली, लेकिन अभी पूर्णांक खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई जीरो का भी तो हमें कहीं ना कहीं हिस्सा देखना है, तो उसका अब यहाँ पर देखेंगे। जो पूर्णांक होता है इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पूर्णांक के? तो इसको मैं ये कहूं कौन कौन से होते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवन इंटीगर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीगर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इवन इंटीगर। एक क्या हो जाएगा? ऑड इंटीगर। इसको हम कहेंगे समपूर्णांक। क्या कहेंगे इसको भाई? समपूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? विषम पूर्णांक। बहुत बेहतर पूछ चुके हैं मैथ में, विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखो भाई समपूर्णांक क्या होता है, ऑड इंटीगर, सॉरी, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जो इसमें 2 इंटू एन या 2n कह सकता हूं इसको मैं, जो 2n में खुद को प्रदर्शित करे, जो 2n में खुद को प्रदर्शित करे, तो वो क्या कहलाएगा? समपूर्णांक कहलाएगा। यहां देखो, जो 2n प्लस 1 में खुद को प्रदर्शित करे, जो 2n प्लस 1 में खुद को रिप्रेजेंट करे या प्रदर्शित करे की बात है, प्रदर्शित करे, वो सब क्या कहलाएंगे? विषम पूर्णांक कहलाएंगे। वो सब जो है क्या कहलाएंगे? विषम पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा अब तुम भाई अब देखते हैं कि अब कितने बच्चे जो है इसका आंसर दे पाते हैं। मैं कुछ जो है सवाल डालता हूं तुम्हें, मैंने दे दिया भाई -20 क्या है। चलो ऐसे देखते हैं, -20 इवन इंटीगर, यस या नो। -31 ऑड इंटीगर, यस या नो। एक और लिख लो। चलो इतना ही बताओ, क्या -20 इवन इंटीगर है? तो भाई मैं कहूंगा यस है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक क्या होती है? ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। ये आवश्यक नहीं है कि भाई वो माइनस है तो जो है उसका इवन नहीं होगा, वो सम अवश्य होगा, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, या माइनस में और क्या होगा, चाहे वो माइनस में है चाहे प्लस में है। यदि वो विषम है तो है। तो -20 इवन इंटीगर यस, -31 ऑड इंटीगर यस, ध्यान कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं यहाँ पर जीरो को लिख रहा हूं, तो आप भी जीरो को लिख लें, और मैं इसी के साथ क्लास को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके आगे हम चर्चा कल करेंगे। हम 2 से 3 दिन यही समझेंगे कि संख्याएं हैं क्या। तो मैं लास्ट लाइन में से खत्म करने वाला हूं। देखो देखो, मुझे ये मान रखने से पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमने जीरो को कहीं नहीं माना, फिर भाई सम पूर्णांक में ही क्यों माना? क्योंकि मैथ जिसने भी मैथ बनाया उसने कहीं से जगह नहीं दी, लेकिन जीरो को जगह मिली है सम पूर्णांक में, वो कैसे देंगे? मैंने बताया था 2 की पावर n। यदि मैं n बराबर क्या रख दूं भाई? 0 रख दूं, बिल्कुल समाहित कर लिया भाई। उसने क्या दिया? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। सम पूर्णांक ने अपने आप को समाहित कर लिया कि जीरो हमसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये रहा जीरो का मैटर। ध्यान से देखो, और फिर मैंने कहा
2n प्लस 1 सर विषम में क्या से होता है? तो मैं तो सुन भाई, मैंने जो 31 वैल्यू लिखी थी ना, 31 को कैसे कह सकता हूँ मैं? ऐसे कह सकता हूँ, ऐसे नहीं कह सकता। 15 to the 30 प्लस 1 कह सकता हूँ ना, 31 हो गया, समझे? फिर मैंने कहा 20, कैसे कहा सर? मैंने कहा सुन, ऐसे कहा 2 into 10 20, ऐसे भी लिख सकता हूँ, -10 कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इस वैल्यू को हम ऐसे निकालते हैं, तो 0 2 से सेटिस्फाइड है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे? 0 को किस में रखेंगे? 0 एक सम पूर्णांक संख्या होती है। अब देखो एक और प्रश्न ध्यान कर लेना, जीरो क्या इवन नंबर होता है? जीरो क्या इवन नंबर होता है? क्या जीरो सम संख्या होती है? तो भाई जीरो सम संख्या नहीं होती है, ये ध्यान कर लेना इस बात को। तो इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद।